दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं फिर ये आपका वीडियो नाव और धारा का टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें इससे पहले जो वीडियो आप देखे थे वो रेल का चल रहा था और ट्रेन प्रॉब्लम जो भी था वो क्लियर हो गया था। और आज फिर हम लोग एक नया टॉपिक नाव धारा को देखेंगे। और नाव धारा में आप सबसे पहले इसको बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको चैप्टर के जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही इजी और बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, नाव और धारा इसमें क्या है, जैसे नाव है तो जैसे बोलता है जो नाव का चाल धारा के दिशा में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। नाव का चाल धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में अगर बोलता है तो यहाँ पे दोनों का चाल जुड़ा होता है। जैसे मान लिए हम लोग x जो है नाव का चाल है और y जो आपका है धारा का चाल है। धारा के दिशा में बोल रहा है तो यहाँ पर आपको क्या है, जो टाइम एंड डिस्टेंस में जो हम लोग पढ़े थे, रेल में जो पढ़े थे उसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पर आपको अगर बोलता है नाव का चाल धारा के विपरीत दिशा जब लगा देगा तब यहां पर क्या होता है बाबू, दोनों का चाल जो है घट के होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। इस टॉपिक में बस ये दो चीज पे हमेशा फोकस रखना है। धारा का चाल, तो आप देखिए यहां पे धारा का चाल जो है y है और नाव का चाल जो है x है, ऐसा हम लोग मान लिए। तो अब देखिए धारा के दिशा में जाएंगे तो धारा के दिशा में आप जब तैरते हैं तो देखते होंगे आपका स्पीड बढ़ जाता है। तो स्पीड बढ़ने का यहाँ पर क्या है, जो धारा जो है आपका स्पीड को बढ़ा देता है। मतलब धारा के दिशा में जाते हैं तो चाल बढ़ जाता है। कहने का मतलब आपका जो चाल है और पानी का यानी रफ्तार जो है दोनों वहां पे मिक्स हो जाता है यानी जुड़ जाता है। लेकिन वही धारा के विपरीत दिशा में बोलेगा तो विपरीत का मतलब हो गया उल्टा। आप इधर से तैर रहे हैं और धारा उधर से बह रहा है तो आपको क्या होगा, रुकावट डालेगा। और जब रुकावट डालेगा इसलिए धारा के विपरीत दिशा में अगर नाव का चाल देता है इसका मतलब दोनों का चाल वहां पे घटा के देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बोलेंगे तो बोलेंगे धारा के दिशा में नाव का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका मतलब हुआ धारा के दिशा में बोले हैं तो वहां पर x प्लस y का मान होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे बोलेगा शांत जल में नाव का चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब हुआ जो शांत जल है वहां पर पानी का कोई रफ्तार नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ नाव का चाल होगा। अगर धारा के दिशा में बोलता है तो जोड़ कर लेंगे, धारा के विपरीत दिशा में बोलेगा यहां पर तो घटा कर लेंगे। शांत जल में नाव का चाल है तो सिर्फ नाव का चाल है। सिर्फ धारा का चाल बोल दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा यानी सिर्फ y का मान है। धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा यानी दोनों को घटा कर है। स्पष्ट है। तो अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे इसमें आगे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बाबू बस दो चीज को ध्यान रखिएगा। जो धारा के दिशा में बोलेगा मतलब दोनों का चाल जुड़ के देता है, धारा के विपरीत दिशा में बोलेगा मतलब दोनों का चाल जो है यहाँ पर घटा कर देता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग उससे पहले पढ़ चुके हैं, दूरी निकालना, चाल निकालना, समय निकालना, एक ही फार्मूला तो है, दूरी बराबर चाल गुने समय, या समय बराबर बोलेगा तो दूरी बट्टे चाल, अगर दूरी बोला तो चाल गुने समय। क्लियर है। और समय तो दूरी बट्टे चाल, मतलब यही फार्मूला जो एक है इसी पे आपको टाइम एंड डिस्टेंस बनते हैं। बस क्वेश्चन का लॉजिक, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझने का जरूरत होता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, टॉपिक 1 से। चलिए देखिए यहां पर जैसे बोला है जो एक नाव की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाबू यहां पर शांत जल में बोला है नाव का चाल, इसका मतलब सिर्फ x का मान दिया।
कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नाव का चाल दिया, यानी x का मान दे दिया। अब धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब y का मान दे दिया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बोला है धारा के दिशा में यह नाव 3 घंटे में कितना दूर है। इसका मतलब हो गया यहाँ पर जो आपको x का मान दे दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर धारा का चाल दिया मतलब y का मान दे दिया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपसे पूछ रहा है बताइए जो धारा के दिशा में यह नाव 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी आपसे पूछा है, इसका मतलब हम लोग लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो अब देखिए चाल तो धारा के दिशा में जाएगा तो चाल जुड़ता है, ये चीज बताए। तो चाल को जोड़कर लिखेंगे मतलब 10 3 13 अगुने समय, समय बोला है 3 घंटा, मतलब 13 तिया हो गया 39 किलोमीटर, मतलब आपका आंसर हो गया बाबू 39 किलोमीटर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, जो शांत जल में पूछा था, शांत जल में बोल दिया था, जो शांत जल में यहाँ पर नाव का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब x का मान। धारा की चाल बोला मतलब y का मान 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब देखिए दूरी पूछा, आप बोला धारा के दिशा में जाना है, और धारा के दिशा में जाते हैं तो दोनों का चाल जुड़ता है। तो हम लोग लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुने समय, आप धारा के दिशा में है इसलिए चाल को जोड़िए, मतलब 10 3 13 गुने समय, समय 3 घंटा दिया था, मतलब 13 तिया 39 किलोमीटर आपका ये दूरी निकला। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, शांत जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर जो x बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर बोला है धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब y बराबर लिखेंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला यह नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल और एक होता है अनुकूल, अनुकूल का मतलब हो गया दिशा में, और प्रतिकूल का मतलब हो गया विपरीत दिशा में, कितना दूरी तय करेगा। तो अब देखिए बाबू यहाँ पर दूरी पूछा है तो लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर लिखेंगे हम लोग चाल गुने समय। अब हम लोग चाल को जोड़ेंगे कि घटाएंगे ये चीज आपको पहले ही बताएं। यहाँ पर प्रतिकूल बोला, अनुकूल होता है, वो होता है प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब हो गया विपरीत दिशा, विपरीत में चाल घटता है। तो 12 में से 3 गया तो 9 हो गया, और समय बोला है 3 घंटा, मतलब 9 तिया हो गया 27 किलोमीटर। आंसर हो गया आपका दूरी हो गया 27 किलोमीटर। अब देखिए आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा को ध्यान से देखिएगा, और क्वेश्चन जैसे बना रहे हैं इसी तरह से बनेंगे। अब कोई भी तरह का क्वेश्चन होगा, कंसेप्ट खाली क्लियर है, आप देखिएगा आगे जितना भी बनाएंगे एक एक क्वेश्चन आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। और तीसरा में देखिए एक नाव की गति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब हुआ x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बोला है यह नाव धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब हुआ बाबू दिशा में, और प्रतिकूल का मतलब उल्टा दिशा, मतलब विपरीत दिशा। तो अनुकूल बोला मतलब धारा की दिशा में बोला। तो अब दूरी निकालना है, जो कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुने समय। तो अब देखिए यहाँ पर चाल तो अनुकूल है, मतलब धारा के दिशा में है, तो चाल यहाँ पर जुड़ेगा। तो अब देखिए 10 और 2 12 गुने समय, समय 2 घंटा 30 मिनट। तो बाबू आप लोग जानते हैं 2 घंटा 30 मिनट मतलब हुआ 2.5 घंटा। 2.5 को लिख सकते हैं 5/2, 2 6 के 12, तो 6 5 30 किलोमीटर, यानी आपका दूरी निकल गया 30 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया दूरी बराबर 30 किलोमीटर। क्लियर है। तो अब हम लोग देखेंगे इसी तरह से फिर अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्या कहता है, आप लोग भी एक बार पढ़ लीजिए इसको। अब देखिए यहां पर बोला है इसमें, शांत जल में एक तैराक की गति, तैराक हो या नाव हो, बात बाबू वही हुआ। तो अब देखिए शांत जल में एक तैराक की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब x बराबर हुआ 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए बोला धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब y बराबर हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब पूछा है जो धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में इस तैराक को कितना समय लगेगा। तो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, समय निकालना है तो हम लोग लिखेंगे समय, आप लोग को पता है समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। और दूरी जाना है कितना, यहाँ पर दिया हुआ है 28 किलोमीटर। तो अब देखिए ना यहाँ पर धारा के विपरीत दिशा में, अब विपरीत दिशा में चलते हैं तो आपको पता है दूरी घटता है, वहां पर दूरी क्या होगा, घटेगा। तो अब देखिए ना, एक का दिया है 9, एक का दिया है 2, तो दोनों को घटा लेंगे तो बाबू होगा 7, 7 चौके 28, मतलब समय निकल गया 4 घंटे, यानी आंसर हो जाएगा आपका समय बराबर 4 घंटे। क्लियर है, हमें लग रहा है जो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बस क्वेश्चन जैसे बोला उस तरह से हम लोग डाटा को लिखेंगे और आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान और बिल्कुल इजी वे में आपको आंसर निकल के रेडी हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 मतलब क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 में दिया है एक नाव की गति शांत जल में 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब देखिए लिख लेंगे x बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा और y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देख रहे हैं ये नाव धारा का पहला वीडियो है। इसी तरह से कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो आप पहला वीडियो से आप देखना शुरू करेंगे तो आपको पूरा एकदम समझ में आएगा। काहे कि शुरुआत से जो है सो बिल्कुल इजी लेवल से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे वो आपको डिफिकल्ट टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा वो भी आपसे बनेंगे। तो इसलिए आप शुरुआत से देखें और अंत तक देखें। तो अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है, क्वेश्चन में देख रहे हैं 5 में जो पूछ रहा है जो 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो लिखिए ना यहाँ पर समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे में चाल। तो अब देखिए यहाँ पर जो विपरीत में, धारा के विपरीत दिशा में जाना, आप लोग को पता है जो धारा के विपरीत में चलते हैं तो बाबू चाल घटता है, धारा के विपरीत में चलेंगे तो चाल घटेगा। तो अब देखिए ना दूरी जाना है 30 किलोमीटर, तो 30 बट्टे में धारा के विपरीत में जाएंगे तो चाल को घटा कर लिखेंगे और चाल यहाँ पर घटेगा तो हो जाएगा 16 में से 4 गया तो 12, 16 में से 4 जाएगा तो कितना होगा बाबू 12। अब काटिए, देखिए 6 दूनी 12 और 6 पचे के 30 और 5/2 का मतलब 2.5 घंटा हो गया। तो लिख सकते हैं 2 घंटे और 30 मिनट, यानी आपका आंसर जो होगा 2 घंटे 30 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, तो अब देखिए कितना आसान है। इसी तरह से अभी देखिए ना, शुरुआत ही आप अंत तक देखिएगा तो भी आपको इसी तरह से आसान लगेगा, लेकिन आप हर एक वीडियो को शुरुआत से एक एक पार्ट बाय पार्ट देखिए तभी लगेगा आसान। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है बाबू, गौर करना है क्वेश्चन नंबर 6 को। एक नाव की गति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब x बराबर लिख लेंगे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला धारा जो है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ रही है, मतलब y बराबर दे दिया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब पूछा है इसमें, देखिए न दिया गया है जो नदी के साथ मतलब धारा के साथ ये 22.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगा। तो हमें निकालना है समय, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, तो लिखेंगे दूरी बट्टे में चाल।
और दूरी जाना है 22.5 किलोमीटर बाबू। अब देखिए यहाँ पर जो धारा के दिशा में जाना, और दिशा में जाते हैं तो चाल जुड़ता है, तो लिखेंगे जोड़ कर तो 10.5 हो जाएगा, और 0 से 0 काट दीजिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे तो 105 दूना 210, तो हो जाएगा कितना, 2 घंटे पूरा निकल गया। 210 हुआ तो बचा कितना, 15, और बट्टे में बच गया आपको कितना, देखिए 210 यानी 105 दूना 210, तो 210 हुआ तो बचा 15, और बट्टे में 105, तो 15 सत्ते 105। तो अब 1/7 है, तो इसको हम लोग मिनट में चेंज करेंगे, तो 2 घंटे 1/7 गुने 60 कर लीजिए, 7 8 56, 7 8 56 यानी 2 घंटे 8 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है, आपका ऑप्शन नंबर आएगा डी। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आप क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए थे, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। किसी नदी में 2 स्थान ए और बी है, जिनके बीच का दूरी है 96 किलोमीटर, और एक जहाज शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो शांत जल दिया तो x बराबर लिखेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और अब बोला है तथा धारा की गति मतलब y बराबर दे दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब देखिए इस जहाज को A से B तक जाने और वापस A तक आने में कुल कितना समय लगेगा। तो बाबू गौर कीजिएगा, हमें निकालना है समय, और समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, आप लोग को भी पता है। तो अब देखिए ना 96 किलोमीटर जाना है, तो धारा के दिशा में जाएगा तो चाल जुड़ के होगा, तो 20 4 24, और प्लस वापस आना भी है, तो 96 किलोमीटर गए हैं तो वापस आएंगे भी तो 96 ही ना होगा, तो दूरी हुआ 96। लेकिन उधर से आएंगे तो विपरीत दिशा हो जाएगा, इधर से गए हैं तो धारा के दिशा में ले रहे हैं, तो धारा के दिशा में हुआ तो चाल जोड़ लिए, समय बराबर दूरी बट्टे 4, और उधर से आएंगे तो विपरीत दिशा होगा, अब विपरीत दिशा में चाल घटता है, 20 में से 4 घटेगा तो 16। अब देखिए टोटल समय निकालना, 24 चौके 96 और 16 छके 96, यानी टोटल समय हो जाएगा 10 घंटे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बाबू हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो अब देखिए इसी तरह से टाइप 1 के जो भी क्वेश्चन होंगे आपसे क्वेश्चन बनेंगे, और आज नावधारा का पहला वीडियो था और ये क्लास पहला था, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बेसिक से बताए और बहुत आसान से बताएं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, और उस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो आप लोग शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहेंगे, छोटे छोटे क्लास, यानी जो भी टॉपिक अंत तक मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। इसमें जितने भी मैथ में जितने भी सिलेबस हैं, हर एक टॉपिक का वीडियो आपको धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा। तो आप चैनल पर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना अधिक से अधिक हो आप इस चैनल को शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है, थैंक यू। रखिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर जहाँ तक बताए हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक, फिर क्वेश्चन नंबर 8 से फिर नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में मिलते हैं। ठीक है।